एक राजघराने की मेंबर पार्लियामेंट जो राजस्थान से हैं, वो ये फरमा रही हैं कि हमारे पास तो दस्तावेज़ हैं इसके कि ये तेजो महल्ले है। यार, जहालत की भी कोई हद होती है। दुनिया में लोग इस तमाम मीडिया में ख़बरों को, ये जो कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड में आती हैं, इनको देखते हैं। आप जो बकवास करते हो, ऐसा नहीं है कि दुनिया इनको देखती नहीं है। ना किसी को सुनना, ना किसी को बताना, ना अकल से कुछ सोचना, ना कानून को देखना, ना कानून की मर्यादा को देखना, ना अदालत की मर्यादा के बारे में सोचना। बस अलर्ट अप। क्या तमाशा है भाई? यार, रोटी खाते हो नहीं खाते हो, या सिर्फ मूत्र पी के गोबर खा के ही जिंदा रहने लगे सारे? विश्वगुरु बन तो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ के बन सकते हो कि नफरत के विश्वगुरु बन सकते हो और मुल्क की माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म करने के विश्वगुरु बन सकते हो। कोई चीज़ महफूज, किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं, किसी का मजहब महफूज नहीं, किसी की इबादत गाह महफूज नहीं। क्या है भाई तमाशा? साहब ने भी यही कहा था कि अयोध्या के बाद अब किसी भी धार्मिक इबादत गाह पर जो है, किसी भी धर्म की इबादत गाह पर इस तरह का कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए और नहीं खड़ा होगा। हुकूमत अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा करके सारे ड्रामेबाजी को एक झटके में ख़त्म करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन लगाया कि साहब, चूँकि पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर रखा है और इसीलिए पास कर रखा है कि ये तमाशा कब तक चलेगा। और कानून पर अगर हुकूमत अमल न करवा रही हो और न कर रही हो सही तरीके से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के कानून की सुरक्षा करे और देश में रहने वाले तमाम कमज़ोर लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, तमाम धर्म के मानने वाले लोगों की, उनके हुकूक की सुरक्षा करे। सबके सामने सारी दुनिया ने देख लिया कि एक मस्जिद को हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती कानून का बेजा और नाजायज़ इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों की एक सदियों पुरानी तारीख़ी मस्जिद पर मंदिर बनाने का पाप किया जा रहा है। हाँ, तो अदालत का फैसला, भाई अदालत अगर नाइंसाफ़ी का फैसला करेगी तो वो पाप नहीं होगा क्या? आबिद साहब, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला और अब मेहरौली में मस्जिद का मामला, किस तरह देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? एक शेर है, बदल जाती है जब हाकिम की नीयत, नहीं काम आते दलील और हुज्जत। तो जब हुक्मरानों की नीयत ख़राब है, हुकूमत बेईमान है और एक मज़हब के मानने वालों की दुश्मन है और उस दुश्मनी को पिछले 8 साल से बहुत ईमानदारी के साथ निभा रही है, कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता कि जहां मुसलमानों को टॉर्चर करने में किसी भी तरह से कोई कमी छोड़ी जाती हो। बाबरी मस्जिद के मामले में पहले आपने देखा, बाबरी मस्जिद का जजमेंट जब आया, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हिंदुत्ववादी ब्राह्मण सुपरमेसी के चीफ आरएसएस के मोहन भागवत साहब, दोनों ने ऐलान किया था कि अब बाबरी मस्जिद के बाद किसी मस्जिद पर अब कोई इस तरह का विवाद खड़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी आप देख लीजिए कितने दिन गुजरे हैं, आरएसएस का चीफ जो है अभी तक मोहन भागवत साहब ही हैं, कोई और तो बन नहीं गया कि भाई उनके हटने के बाद पॉलिसी चेंज हो गई है। वो जो मोहन भागवत साहब ये कह रहे थे कि अब अयोध्या के बाद किसी मस्जिद पर या किसी भी इस्लामिक इबादत गाह पर कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा, उन्हीं के आरएसएस का चीफ रहते हुए एक नहीं, आप तो सिर्फ ज्ञानवापी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं और आप जो है कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा ताजमहल को भी तेजो महल बता रहे हैं और तेजो महल बताने के लिए किस कदर मतलब मज़ाक़ा खेज़, जिसे हिंदी में कहते हैं ना हास्यास्पद, मतलब जहालत, कि बीजेपी की एक राजघराने की मेंबर पार्लियामेंट जो राजस्थान से हैं, वो ये फरमा रही हैं कि
हमारे पास तो दस्तावेज़ हैं इसके कि ये तेजो महल्ले है। यार जहालत की भी कोई हद होती है। दुनिया में लोग इस तमाम मीडिया में ख़बरों को, ये जो कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड में आती हैं इनको देखते हैं। आप जो बकवास करते हो, ऐसा नहीं है कि दुनिया इनको देखती नहीं है। अब ये बात अलग है कि लोगों ने आपकी नॉन सीरियसनेस को देखते हुए जो है आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि आपकी इस तरह की बकवास पर कोई तवज्जो दी जाए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि दिमागी तौर पर ये बीमार कौम है। इसलिए इस दिमागी बीमार कौम की बातों पर क्या हंसना और क्या कुड़ना। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से आपने धार में यही किया कि साहब भोज की भोजशाला है, आप जो है मैसूर पहुंच गए, मैंगलोर पहुंच गए, और अब तो ये नया फैशन निकाला है कि जो मुकामी लोकल अदालत होती है उस अदालत को ये लोग ले जा कर के, चूँकि 1 रुपये में 2-3 कागज़ आ जाते हैं, उन पे जो है वो लिखा, एक एप्लीकेशन लिखी और वहाँ टाँक दी जा कर के कोर्ट में जज जो है वो इनका भाई बैठा हुआ है, चाहे वो सिविल जज बैठा हुआ है या मुंसिफ मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, जो भी है वो इनका भाई बैठा हुआ है संघियों का। वो पटाख से जो है इनकी मंशा के मुताबिक जो है उस पर ऑर्डर जारी कर देता है। ना किसी को सुनना, ना किसी को बताना, ना अकल से कुछ सोचना, ना कानून को देखना, ना कानून की मर्यादा को देखना, ना अदालत की मर्यादा के बारे में सोचना, बस अलटप। अरे भाई क्या तमाशा है ये। किस किस को नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैसूर, मंगलोर, दिल्ली की जामा मस्जिद तक बात आ गई। अभी मेरठ में जो है 2 मस्जिदें तैयार कर ली, क्यों उन पर भी जो है वो, तो भाई हर जगह की अगर खुदाई होनी है तो पूरे हिंदुस्तान को एक बार ही खोद लो। मस्जिदें ही क्यों, सारे मंदिर खोदो, सारी मस्जिदें खोदो, पार्लियामेंट की इमारत को खोदो, सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी खोद के देखो, हो सकता है कोई मंदिर निकल आए। क्या तमाशा है भाई यार। रोटी खाते हो नहीं खाते हो, या सिर्फ मूत्र पी के गोबर खा के ही जिंदा रहने लगे सारे। ये कुछ कम से कम कुछ तो अकल से सोचना चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, फिर मोहन भागवत साहब जिन्होंने ये ऐलान किया था कि अब कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा, वो सब तमाशा देख रहे हैं। उन्हीं के लोग जो उनके एक इशारे पर नाचना भी शुरू कर सकते हैं और एक इशारे पर उनके नाचते नाचते रुक भी जा सकते हैं, लेकिन वो बैठे हुए देख रहे हैं पूरा तमाशा। क्यों कि असल तो उनकी मंशा, उन्हीं की मंशा के मुताबिक तो कराया जा रहा है। कौन है वो लोग? आरएसएस के लोग हैं सारे। आरएसएस के लोग इनको फंडिंग भी कर रहे हैं, आरएसएस के लोग इनको वकील भी मुहैया करा रहे हैं, आरएसएस के लोग जो है इनको तमाम जो है वो चीज़ें निकाल के ढूंढ के वो दे रहे हैं, जिसे जो झूठी गढ़ी हुई तारीखें हैं इनकी, वो सब वही तो कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो दुनिया घूम रहे हैं कैसा मैं विश्वगुरु बनना चाहता हूँ। भाई विश्वगुरु बन तो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ के बन सकते हो कि नफ़रत के विश्वगुरु बन सकते हो और मुल्क की माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म करने के विश्वगुरु बन सकते हो। और लगता है कि बन गए हो, क्योंकि इतना जुल्म जो है मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने भी नहीं किया होगा, जो बहुत बदनाम है और सही बदनाम है वो हिटलर। कि इतना जुल्म जो है शायद हिटलर ने भी नहीं किया होगा जिस तरह से यहाँ पर जुल्म हो रहा है। यहाँ तो कोई चीज़ महफूज, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी की जान महफूज नहीं, किसी का माल महफूज नहीं, किसी का मज़हब महफूज नहीं, किसी की इबादत गाह महफूज नहीं। तो क्या है भाई तमाशा। और हुकूमत जो है वो ठाट से के साहब हम तो विश्व, मोदी साहब ने भी यही कहा था कि अयोध्या के बाद अब किसी भी धार्मिक इबादत गाह पर जो है, किसी भी धर्म की इबादत गाह पर इस तरह का कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए और नहीं खड़ा होगा। वही नरेंद्र मोदी आज भी प्राइम मिनिस्टर है। कहाँ गई भाई तुम्हारी हुकूमत, क्या कर रही है, ये सारा क्या तमाशा हो रहा है। ये तो आर्टिकल भी है ना 191, पार्लियामेंट से बना हुआ एक कानून भी है बाकायदा। हुकूमत अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा करके इस सारे ड्रामेबाजी को एक झटके में ख़त्म करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन लगाया कि साहब चूँकि पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर रखा है और इसीलिए पास कर रखा है कि ये तमाशा कब तक चलेगा, इस देश की जड़ों को कब तक खोद के इस देश को बर्बाद करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एक झटके में जो है उस पर सुनवाई करके जो है आदेश दे देगा पूरे मुल्क की अदालतों को, वो दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट तो अगर चाहे तो बग़ैर मरकज़ी हुकूमत की किसी एप्लीकेशन के भी ये हिदायत जारी कर सकता है, इसलिए है कि ये कानून बना हुआ है और कानून पर अगर हुकूमत अमल न करवा रही हो और न कर रही हो सही तरीके से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के कानून की सुरक्षा करे और देश में रहने वाले तमाम कमज़ोर लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, तमाम धर्म के मानने वाले लोगों की, उनके हुकूक की सुरक्षा करे। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आसानी से टाल दिया कि साहब वो ज़िला जज साहब सुन के तय करेंगे कि सुनवाई के काबिल है कि नहीं है। अरे भाई, आपको नहीं पता क्या कि सुनवाई के काबिल है कि नहीं है? आपने चंद्रचूड़ साहब की ये पीठ थी, उन्हीं का फैसला है ये अभी जो ज़िला जज को जाने वाला है कि साहब वो बनारस के ज़िला जज साहब जो है वो सुनेंगे। अब सिविल जज से हटा दिया उस केस को, ज्ञानवापी वाले को। लेकिन सवाल ये है कि जब चंद्रचूड़ साहब उस 5 रुकनी बेंच में थे जिसने अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की मिल्कियत होने का सबूत तस्लीम किया, उसी फैसले में उन्हीं 5 जजों ने, और मस्जिद को ज़बरदस्ती तोड़ने का जुर्म एक्सेप्ट किया और मस्जिद के नीचे किसी मंदिर के ना होने की सदाकत को तस्लीम किया, इसके बावजूद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फ़ैसला जो है जालिमों के हक़ में सुना दिया कि ज़मीन जो है मंदिर बनाने के लिए जालिमों को दे रहे हैं, तुम मजलूम हो, तुम अपने घर बैठो जाओ। लेकिन साथ में उसी फैसले में आपने ये भी लिखा कि चूँकि 1991 में कानून बन चुका है और वो हमारे संविधान की एक मूल जो है भावना है वो कानून, तो आप उस 5 रुकनी बेंच के फैसले में जब ये लिख रहे हैं तो आज जब उसी भावना को आज यहाँ क्यों नहीं महसूस कर रहे आप यहीं पे करते हैं उसको कि भाई ये सब इस तरह के ड्रामेबाजी अब नहीं सुनी जाएंगी। चूँकि 1991 का कानून है, उसका पालन करते हुए सबको पालन करना है, छोटी अदालतों को, बड़ी अदालतों को, ज़िला अदालतें हों या मुंशी मजिस्ट्रेट की अदालतें हों, कोई भी जो है इस तरह की बकवास एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई इस तरह की सुनवाई नहीं होगी इस मुल्क में, बात साफ हो जाती। लेकिन नीचे से चलिए ऊपर तलक जो यही बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था कि पहले जो है उसमें मुकदमा डाला गया, पहले उसमें मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, मूर्तियां रख करके जो है उसमें फिर वो ताला लगवा दिया, ताला लग के मुकदमा हो गया, मुकदमा लग के जो है वो मुसलमानों की नमाज की पाबंदी हो गई, पाबंदी होने के बाद जो है फिर वो सन 86 में ताला खुल गया पूजा के लिए, मुसलमानों को पता भी नहीं चला, बाद में पता चल रहा टीवी से, तो फिर ताला खुल गया, पूजा होने लगी। उसके बाद जो है फिर ड्रामेबाजी होती रही, फिर मुकदमा और ये और वो और होते हुआते आ करके मुकामी ज़िला जज की कोर्ट में और वहाँ से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, बिल आखिर ये हुआ कि मस्जिद को सबके सामने सारी दुनिया ने देख लिया कि एक मस्जिद को हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती कानून का बेजा और नाजायज़ इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों की एक सदियों पुरानी तारीख़ी मस्जिद पर मंदिर बनाने का पाप किया जा रहा है और किसी की सेहत पे कोई असर नहीं है। ये तो अदालत का फैसला है। हाँ, तो अदालत का फैसला, भाई अदालत अगर नाइंसाफ़ी का फैसला करेगी तो वो पाप नहीं होगा क्या? क्या वो पुण्य हो जाएगा? कोर्ट में दलीलें अगर पेश करी गई। अरे सब कुछ दिया, कोर्ट ने तस्लीम किया कि हाँ नाजायज़ तोड़ा गया मस्जिद को, मस्जिद थी, मस्जिद में नमाज होती थी, मस्जिद मुसलमानों का हक़ है, सब कुछ तस्लीम किया। इसके बावजूद जालिम जो है वो ताकतवर है, उसको जो है हम दे रहे हैं अपनी पावर यूज़ करके। तो मुसलमानों ने तो उस वक्त तो स्वागत किया था इस चीज़। मुसलमानों ने उस वक्त स्वागत नहीं किया था, अपनी ज़बान का प्रण निभाया था। जो है ना कि चूँकि मुसलमान जो है पिछले 10 साल से मुस्तकिल ये ऐलान करते आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा हम तस्लीम कर लेंगे। दोनों फरीक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि साहब जो फ़ैसला होगा वो हमें तस्लीम होगा। पहले उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन उन्होंने फ़ैसला आने से 2 साल पहले जो है एकदम ड्रामाई अंदाज में कहना शुरू कर दिया कि नहीं हम मंदिर के ख़िलाफ़ कुछ सुनेंगे नहीं, हमें मंदिर के। और मुसलमान बेचारा अपनी उसी ज़बान पे कायम रहा कि साहब हमने चूँकि एक बार ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा, इसलिए भी कहा मुसलमान इसलिए भी उस पर कायम रहा कि चूँकि मुसलमानों के पास तमाम दस्तावेज़ी सबूत मौजूद थे, बाबरी मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद की मिल्कियत है, बाबरी मस्जिद के तमाम तारीख़ी दस्तावेज़ी सबूत मौजूद थे, शहादतें मौजूद थी, सब कुछ था, इसलिए मुसलमान अपनी जगह पर कायम था कि भाई फ़ैसला आएगा तो मस्जिद के हक़ में आएगा। लेकिन फ़ैसला मस्जिद के हक़ में नहीं बल्कि मस्जिद को ज़बरदस्ती मंदिर बनाने का फ़ैसला सुना दिया गया। ये एक पाप किया गया, ये एक अदालती पाप है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो यही कहानी क्या ज्ञानवापी के यही कहानी, इनको खून मुँह लग गया है।
कि अब इसी तरीक़े से अच्छा अब इसमें एक इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग जो करी है कि जैसे वहाँ पहले घुस करके मूर्तियाँ रख दी थी, अब वो नहीं कर रहे हैं। अब तो वो काम भी अदालतों से ले रहे हैं, लोकल अदालतें जो है बस उनसे ले रहे हैं। उल्टी सीधी एक दरख्वास्त लिख के दे दो, वो फ़ौरन जो है कहेगा कि सील कर दो, अब वहाँ पे जो है पाबंदी लगा दो, नमाज नहीं पढ़ेंगे। और फिर जो है वो सारा मीडिया और तमाम ये सारे हंगामेबाज, ड्रामेबाज, संघी तमाम मिलकर के जो है प्रोपेगेंडा मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए करके पूरे मुल्क में इश्तियाल फैला करके फिर उसको जो है कि साहब वो मिल गया, मंदिर निकल गया। तो ये ड्रामाई जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह से एक हाँकना चाह रहे हैं मुल्क को, और ये मुल्क को बर्बाद करने पे लग गए हैं। और अगर यही चलता रहा तो इस मुल्क को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के सिवाय नहीं रोक सकती। अल्लाह ही चाहे भाई तो किसी भी हाल में वो रोक सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते पर चलते हुए इस मुल्क को बर्बादी से कोई रोक पाएगा।